Hello student, I am Jayasra teacher. Today I am going to teach you subject GK. GK में हम चैप्टर पढ़ेंगे 25 टाइटल्स। यहाँ पे देखो यही चैप्टर 25 टाइटल्स, उसमें हम देखेंगे रियल नेम्स आर गिवन इन द कॉलम ए एंड टाइटल आर गिवन इन द कॉलम बी. Write the correct number of the column B in the boxes given in the column A. देखो यहाँ पे बताया गया है कि हमको कॉलम A और B दोनों कॉलम बताए गए हैं, तो हमको A में है जो क्वेश्चन वो हमको B में से आंसर ढूंढ के हमको यहाँ जो आंसर लिखा है वो बॉक्स बने हुए हैं उसमें हमको क्या करना है, आंसर लिखना है. ठीक है, तो हम आज फर्स्ट में देखेंगे 1 नंबर में. यहाँ पे कॉलम ए है और ये आंसर का बॉक्स बना हुआ है और ये है कॉलम बी. तो हमको यहाँ जो नंबर आंसर में आता है वो नंबर हमको ये बॉक्स में लिखना है. 1 नंबर में देखते हैं. 1 नंबर में है मोहनदास के गांधी. क्या लिखा है, मोहनदास के गांधी. तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 नंबर. देखो यहाँ पे लिखा है महात्मा. जो मोहनदास के गांधी कौन थे, महात्मा थे. तो हमको ये कौन से नंबर पे है, महात्मा लिखा है वो कौन से नंबर पे है, 5 नंबर पे है. कौन से नंबर पे है, 5 नंबर पे. तो हमको ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1 नंबर का तो किया हुआ है, 5 नंबर लिखा हुआ है. तो भी मैं बोल देती हूँ तुम लोगों को भी यहाँ पे 5 नंबर लिखना है आंसर में. अब हम देखते हैं 2 नंबर. देखो 2 नंबर में है, नाम है जवाहरलाल नेहरू. क्या नाम बताया है, जवाहरलाल नेहरू. तो हमको देखो ये पूरे में से देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर आता है. तो हमको देखना है जवाहरलाल नेहरू को सब क्या क्या कह के बुलाते थे, चाचा. क्या कह के बुलाते थे, चाचा. तो ये जवाहरलाल नेहरू जो लिखा है यहाँ पे उसका आंसर क्या आता है, 9 नंबर आता है जहाँ पे चाचा लिखा हुआ है ना. तो हमको जो 2 नंबर है जवाहरलाल नेहरू उसमें हम 9 नंबर में क्या लिखेंगे, अरे सॉरी जो चाचा लिखा है वो कौन सा नंबर है, 9 नंबर है. तो हमको यहाँ पे 9 नंबर लिखना है. अब हम देखते हैं 3 नंबर. देखो 3 नंबर में ही क्या लिखा है, वल्लभ भाई पटेल. क्या लिखा है, वल्लभ भाई पटेल लिखा है. तो हमको ये जो कॉलम बी है उसमें सब के नाम यानी जो आंसर है वो ढूंढ के हमको ये बॉक्स में वो नंबर लिखना है. तो जो वल्लभ भाई पटेल है वो कौन, उसका आंसर हमको ढूंढना है. तो उसको वल्लभ भाई पटेल को हम क्या कहते थे, 1 नंबर में देखो सरदार. क्या कहते थे, सरदार. तो हमको 3 नंबर के बॉक्स में क्या लिखना है, 1 नंबर लिखना है. क्या लिखना है, 1 नंबर लिखना है. समझ में आ रहा है ना. तो 3 नंबर का आंसर है 1 है ना. तो हमको यहाँ पे 1 नंबर लिखना है. अब हम देखते हैं 4 नंबर. 4 नंबर में लिखा है सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस. तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो हमको इसमें ढूंढना है. यहाँ पे 12 नंबर में देखो नेताजी. क्या लिखा है, नेताजी. जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको सब क्या क्या कह के बुलाते थे, नेताजी. तो हमको यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस यानी 4 नंबर है वो वाले बॉक्स में हमको कौन सा नंबर डालना है, 12 नंबर. कौन सा नंबर डालना है, 12 नंबर डालना है. अब हम देखते हैं 5 नंबर भी. देखो ये 5 नंबर में है जयप्रकाश नारायण. जयप्रकाश नारायण लिखा है. तो इसका आंसर भी हमको एक कॉलम बी है वो कॉलम बी में से ही हमको ढूंढना है. तो यहाँ पे देखो 11 नंबर पे है लोकनायक. क्या लिखा हुआ है, लोकनायक. ठीक है. तो जो 5 नंबर में है जयप्रकाश नारायण तो वो लोकनायक थे. तो हमको उसमें कौन से नंबर पे है, लोकनायक लिखा हुआ 11 नंबर पे है. कौन से नंबर पे है, 11 नंबर पे. तो हमको यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है, 11 नंबर लिखना है. कौन सा नंबर लिखना है, 11 नंबर लिखना है.
अब हम देखते हैं 6 नंबर। देखो 6 नंबर में है लिखा हुआ है राज। तो हमने 6 नंबर में देखा कि यहाँ पे लिखा है राजगोपालाचारी। ठीक है, राजगोपालाचारी लिखा है, उसका आंसर हमको एक कॉलम बी में से ही ढूंढना है। तो हम यहाँ पे देखो 15 नंबर में देखेंगे इसका आंसर क्या लिखा है, राजा जी। क्या लिखा है, राजा जी। तो हमको ए राजा जी लिखा हुआ कौन से नंबर पे है, 15 नंबर के ऊपर है। कौन से नंबर पे है लिखा हुआ, 15 नंबर पे। तो हमको यहाँ पे जो 6 नंबर में है राजगोपालाचारी, उसमें हमको 15 नंबर लिखना है। जो 15 नंबर में लिखा हुआ है राजा जी, तो इसका आंसर आएगा राजा जी, जो 15 नंबर पे है। तो हमको यहाँ पे 15 नंबर लिखना है। अब हम 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में है लाला लाजपत राय। क्या लिखा है, लाला लाजपत राय। तो उसका आंसर भी हमको एक कॉलम बी में से ढूंढना है। तो देखो हम ढूंढेंगे, इसमें 2 नंबर देखेंगे। देखो यहाँ पे लायन ऑफ पंजाब, 2 नंबर का आंसर है लायन ऑफ पंजाब। ठीक है, तो ये जो 2 नंबर है वो हमको किस में लिखना है, 7 नंबर के बॉक्स में लिखना है। जो लाला लाजपत राय लिखा है उसका आंसर क्या आएगा, लायन ऑफ पंजाब। तो कौन से नंबर पे है वो, 2 नंबर पे है। कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो हमको ये बॉक्स में 2 नंबर लिखना है। तो यहाँ पे हम 2 नंबर लिखेंगे। अब हम 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में देखो यहाँ पे लिखा है, तो 8 नंबर में हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। क्या लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो उसका आंसर भी हमको एक कॉलम यानी जो बी है उसमें से ही ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 14 नंबर में देखो गुरुदेव। क्या लिखा है, गुरुदेव। तो जो 8 नंबर में रविंद्रनाथ टैगोर है उसका आंसर क्या आएगा, 40 नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा, 40 नंबर, जिसमें लिखा है गुरुदेव। तो उसका आंसर क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर का आंसर कौन सा है, गुरुदेव है, यानी कि 14 नंबर। तो हमको ये जो आंसर में लिखा है वो बॉक्स में क्या लिखना है, 40 नंबर लिखना है। कौन सा नंबर लिखेंगे, 40 नंबर लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं 9 नंबर, MS गोवालकर। MS गोवालकर। तो ये 9 नंबर का आंसर हमको बी में ही ढूंढना है। तो उसमें हम देखो यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर में गुरुजी। 3 नंबर में कौन सा क्या लिखा है, गुरुजी लिखा है। तो ये आंसर किसका है, ये जो हमने देखा MS गोवालकर। तो ए वाले जो बॉक्स में हमको 3 नंबर लिखना है। जो 9 नंबर का आंसर क्या आता है, 3 नंबर आता है। जो यहाँ पे लिखा है गुरुजी। क्या लिखा है, गुरुजी। तो गुरुजी लिखा है, वो नंबर कौन सा है, 3। तो हमको यहाँ पे 9 नंबर के बॉक्स में क्या लिखना है, 3 नंबर है। 3 नंबर लिखना है क्योंकि 9 नंबर का आंसर 3 नंबर का है, गुरुजी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में लिखा हुआ है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर भी हमको बी बॉक्स में जो बी नंबर का कॉलम है उसमें से ढूंढना है। तो उसमें हम देखेंगे, देखो तो जो 10 नंबर में हमने देखा कि सरोजिनी नायडू, तो उसका आंसर भी हमको ए बी कॉलम में ही देखना है। तो 10 नंबर का आंसर है क्या है, देखो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। कौन सा आंसर है, 7 नंबर का आंसर है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो हमको जो ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है वो कौन से नंबर पे है, 7 नंबर पे है। कौन से नंबर पे है, 7। तो हमको आंसर वाले बॉक्स में कौन सा नंबर लिखना है, 7 नंबर लिखना है। कौन सा नंबर लिखना है, 7। तो ये सरोजिनी नायडू है, उसका आंसर है 7 नंबर। 7 नंबर में लिखा है आंसर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया।
ठीक है। तो हमको ए नाइट एंगल ऑफ इंडिया 7 नंबर पे है, तो हमको यहाँ पे 7 नंबर लिखना है। अब हम देखते हैं 11 नंबर। देखो 11 नंबर में लिखा है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसका आंसर भी हमको कॉलम बी में ही देखना है। तो हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पे 4 नंबर में ये लिखा है लोकमान्य, लोकमान्य, क्या लिखा है? लोकमान्य। ठीक है, तो ये जो 4 नंबर का आंसर है लोकमान्य, वो हमको कहाँ लिखना है? 11 नंबर के बॉक्स में लिखना है 4। 11 नंबर के बॉक्स में क्या लिखना है? 4 लिखना है, क्योंकि इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक वो क्या थे? लोकमान्य थे। क्या थे? लोकमान्य। तो ये लोकमान्य 4 नंबर पे लिखा हुआ है। तो हमको ये जो 11 नंबर के आगे बॉक्स बना, पीछे बना है बॉक्स, उसमें 4 नंबर लिखना है, क्योंकि 4 नंबर का आंसर है 11 नंबर का। अब हम देखते हैं 12 नंबर, स्मार्ट इंदिरा गांधी। क्या लिखा है? स्मार्ट इंदिरा गांधी। तो इनका आंसर भी हमको एक कॉलम बी में ही ढूंढना है, तो वो देखेंगे हम। तो जैसे हमने देखा कि स्मार्ट इंदिरा गांधी, तो इसका आंसर हमको भी बी कॉलम में से देखना है। तो इसका आंसर है 6 नंबर में लिखा है, वो है क्या लिखा है? प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी। जो ये प्रियदर्शिनी है वो किसका आंसर है? 12 नंबर में जो लिखा है स्मार्ट इंदिरा गांधी, उसका आंसर है। तो जो ये प्रियदर्शिनी लिखा हुआ है वो कौन से नंबर पे है? 6 नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? 6 नंबर पे। तो हमको ये 6 नंबर, ये जो 12 नंबर में का बॉक्स है उसके अंदर लिखना है 6 नंबर। क्या लिखना है? 6 नंबर लिखना है। अब हम देखते हैं 13 नंबर। अब 13 नंबर में हम देखिए, देखो चित्रांजन दास। 13 नंबर में क्या लिखा है? चित्रांजन दास। तो इसका आंसर भी हमको ए कॉलम बी है उसमें से ढूंढना है। तो देखो हम जो चित्रांजन दास लिखा है उसका आंसर भी इसमें से देखेंगे। तो ए हमको 10 नंबर में देखना है। तो 10 नंबर में क्या लिखा है? देश बंधु। क्या लिखा है? देश बंधु। तो ये जो देश बंधु लिखा हुआ है वो कौन से नंबर पे है? 10 नंबर पे। कौन से नंबर पे है? 10 नंबर पे। तो हमको जो ये 13 नंबर में चित्रांजन दास लिखा है वो वाले बॉक्स में आंसर में क्या लिखना है? 10 नंबर लिखना है। क्या लिखना है? 10 नंबर, क्योंकि जो 10 नंबर के अंदर लिखा है देश बंधु वो क्या है? 13 नंबर का आंसर है। क्या है? 13 नंबर का आंसर है। तो इसलिए हमको यहाँ पे 10 नंबर लिखना है बॉक्स में। अब हम देखते हैं 14 नंबर, विनोबा भावे। विनोबा भावे है ना। तो इसका आंसर भी हमको ए बी कॉलम में से ही देखना है। तो देखो यहाँ पे हमने देखा 14 नंबर में विनोबा भावे, तो इसका आंसर भी देखो हमको ए बी कॉलम में ही देखना है। तो हम उसका आंसर ये देखेंगे 8 नंबर में, आचार्य। क्या लिखा है? आचार्य। तो 8 नंबर हमको कहाँ डालना है? यहाँ पे देखो ये विनोबा भावे लिखा है, यानी 14 नंबर के बॉक्स में हमको कौन सा नंबर लिखना है? 8 नंबर लिखना है। कौन सा नंबर लिखना है? 8 नंबर, जिसमें 8 नंबर में क्या लिखा है आंसर में? आचार्य। क्या लिखा है? आचार्य। तो ये आंसर है किसका है? 14 नंबर का है, विनोबा भावे का है। तो वो वाले बॉक्स में हमको 8 नंबर पे है, तो हमको यहाँ पे 8 नंबर डालना है। अब लास्ट वाला हम देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर में लिखा टीपू सुल्तान। क्या लिखा है? टीपू सुल्तान। तो इसका आंसर भी हमको कॉलम बी में से ही ढूंढना है। तो देखो हमको देखना है 13 नंबर पे द टाइगर ऑफ मैसूर। क्या लिखा है? द टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, तो ये आंसर कौन से नंबर पे है? 13 नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? 13 नंबर पे है। तो हमको 15 नंबर के बॉक्स में कौन सा नंबर डालना है? 13 नंबर डालना है। कौन सा नंबर डालना है?
13 नंबर। तो हमने यहाँ पे देखो पूरे 1 से लेके ये जो थे चैप्टर 25 टाइटल्स, वो हमने कॉलम ए और बी, तो जो ए में जो नाम बताए हैं उसका आंसर हमको बी कॉलम में से ढूंढ के जो आंसर के बॉक्स बने हुए हैं उसमें, यानी बी कॉलम के नंबर जो आंसर में आते हैं वो नंबर डालने के थे। अब मैं वापस से तुम लोगों को एक बार बता देती हूँ, रिवीजन करा रही हूँ। देखो मोहनदास के गांधी, उनका आंसर क्या आता है? महात्मा। 2 नंबर में है जवाहरलाल नेहरू, उनका आंसर क्या? उनको जवाहरलाल नेहरू को सब क्या कह के बुलाते थे? चाचा। तो ये चाचा आंसर आता है इसमें 2 नंबर का। अब देखो ये है वल्लभ भाई पटेल, तो उनका आंसर है ये 1 नंबर पे सरदार। और 4 नंबर में सुभाष चंद्र बोस, उनका आंसर है ये है नेताजी, उनको सब क्या कह के बुलाते थे? नेताजी। अब हम आगे देखते हैं 4 नंबर सुभाष चंद्र बोस, उसका देखा हमने नेताजी। अब देखते हैं 5 नंबर जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण 5 नंबर का आंसर आता है कौन सा? यही लोकनायक। क्या आंसर आएगा? लोकनायक। अब हम आगे देखते हैं ये 6 नंबर में, 6 नंबर का आंसर हम देखेंगे राजगोपाल चरी। राजगोपाल चरी का आंसर है 6 नंबर। देखो यहाँ पे इसका आंसर है राजा जी। क्या आंसर है? राजा जी है। अब 7 नंबर में लाला लजपत राय, लाला लजपत राय, तो इसका आंसर भी देखो यहाँ पे है ए लायन ऑफ पंजाब। कौन सा आंसर आता है? लायन ऑफ पंजाब। अब देखो हम 8 नंबर में देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उनका आंसर है ए रहा गुरुदेव। क्या आता है? गुरुदेव आता है। अब हम आगे देखते हैं 9 नंबर MS गोवालकर। MS गोवालकर, उनका आंसर आता है ए रहा गुरुजी। तो हमको यहाँ पे गुरुजी लिखना है। अब 10 नंबर में देखो सरोजिनी नायडू, तो उनका आंसर आता है देखो ये रहा जो 10 नंबर का आंसर है। तो 10 नंबर का आंसर आता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 7 नंबर लिखना है। अब देखो 11 नंबर में बाल गंगाधर तिलक, तो इनका आंसर देखो यहाँ पे है 4 नंबर पे लोकमान्य। लोकमान्य, तो यहाँ पे 4 नंबर यहाँ पे लिखना है। अब देखो वापस से मैं बता रही हूँ स्मार्ट इंदिरा गांधी, तो इनका आंसर क्या आता है? ये रहा प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी, तो यहाँ पे 6 नंबर लिखना है। अब देखो यहाँ पे चित्रांजन दास। चित्रांजन दास, तो 13 नंबर का आंसर कौन सा आता है? ये रहा देशबंधु। क्या आएगा? देशबंधु। तो हमको यहाँ पे 10 नंबर लिखना है। अब 14 नंबर में देखो विनोबा भावे। विनोबा भावे का आंसर क्या आता है? ये रहा आचार्य। क्या आता है? आचार्य। तो हमको यहाँ पे 8 नंबर लिखना है। और टीपू सुल्तान, तो उनका आंसर आता है द टाइगर ऑफ मैसूर। तो 30 नंबर हमको यहाँ पे डालना है। तो ये जो मैंने पूरा ये चैप्टर 25 में टाइटल्स में समझाया, वो पूरा का पूरा तुम लोगों को 1 टाइम यानी नोटबुक में या फुल स्केप में लिखना है और समझना भी है। और ये जो आंसर है वो भी तुमको याद करना है। और हम देखते हैं आगे। जैसे हमने चैप्टर 25 देखा टाइटल्स, वैसे हम अब पढ़ेंगे चैप्टर 26 सम पर्सन इन यूनिफॉर्म। ये जो 26 नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? सम पर्सन इन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो उसका हेडिंग हम पढ़ेंगे पिक्चर ऑफ सम पर्सन प्रोफेशनल्स इन यूनिफॉर्म आर गिवन बिलो। अंडर ईच ऑफ थेम राइट हु दे आर। तो हमको क्या करना है इसमें, यहाँ पे सब पिक्चर्स
बताई गई है। देखो तो वो पिक्चर्स में कौन कौन क्या क्या काम कर रहे हैं और वो क्या है, कौन सी पोस्ट पे है, वो यानी जो काम करते हैं उन लोगों का हमको नाम बताना है। वैसे तो यहाँ पे ऊपर के बॉक्स में सबके नाम जो जो काम करते हैं और कौन कौन से यूनिफॉर्म में कौन कौन सा काम होता है वो हमको सबके नाम नीचे लिख के बताना है। तो यहाँ पे देखो बॉक्स में सबके नाम बताए हैं, तो उसमें से जो सही आंसर है वो हमको वो नंबर में यानी लाइन में लिखना है। वो पिक्चर्स के नीचे जो सही आंसर आता है वो नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखो बताया है जज, रेलवे पोर्टर, डॉक्टर, पोस्टमैन, सोल्डर, ट्रैफिक पुलिसमैन, नर्स और पुलिसमैन। ठीक है, तो इसमें से जो सही सही जो पिक्चर्स है वो पिक्चर्स के आगे जो सही नाम होता है वो नीचे हमको लिखना है। अब हम देखते हैं 1 नंबर। 1 नंबर में ही पिक्चर्स है। देखो ये कौन है, नर्स। क्या बोलते हैं इसे, नर्स बोलते हैं। तो इसमें नाम है ये रहा नर्स। तो ये जो नर्स लिखा हुआ है वो हमको यहाँ पे 1 नंबर में लिखना है, नर्स। अब 2 नंबर में देखो ये कौन है, डॉक्टर। कौन से यूनिफॉर्म में है, डॉक्टर। डॉक्टर के यूनिफॉर्म में है क्योंकि ये डॉक्टर है, तो ये रहा डॉक्टर लिखा हुआ। तो ये जो डॉक्टर लिखा हुआ है वो हमको यहाँ पे लिखना है, डॉक्टर। अब हम आगे देखते हैं 3 नंबर में ये सब कौन है, पुलिसमैन। पुलिसमैन है, कौन है, पुलिसमैन। तो इसका भी नाम हमको इसमें से ढूंढ के लिखना है। ए रहा पुलिसमैन, तो ये स्पेलिंग वो हमको यहाँ पे लिखनी है, पुलिसमैन। 4 नंबर में है ये कौन है, पोस्टमैन है। कौन है, पोस्टमैन है। तो हमको ये पोस्टमैन का नाम, ये पोस्टमैन लिखा हुआ है वो हमको यहाँ 4 नंबर में लिखना है, पोस्टमैन। अब देखते हैं हम 5 नंबर। एक कौन है, जज। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर पे जज। तो ये जो लिखा है स्पेलिंग वो स्पेलिंग हमको 5 नंबर में लिखनी है, जज। अब हम आगे देखते हैं 6 नंबर में ये है कौन है, ट्रैफिक पुलिसमैन है। तो इनका नाम भी यहाँ पे देखो दिया है, ट्रैफिक पुलिसमैन। तो ये जो स्पेलिंग है वो हमको ये 6 नंबर में लिखना है, ट्रैफिक पुलिसमैन। अब ये 7 नंबर में देखो ये पिक्चर्स किसकी है, शोल्डर की है। किसकी है, शोल्डर की। तो यहाँ पे शोल्डर की स्पेलिंग भी लिखी हुई है, ये रहा। तो ये शोल्डर लिखा हुआ है वो स्पेलिंग हमको 7 नंबर में लिखना है, शोल्डर। अब हम लास्ट में देखते हैं ये देखो रेलवे पोर्टर है। कौन है, रेलवे पोर्टर। तो इसका भी स्पेलिंग यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, रेलवे पोर्टर। तो ये जो स्पेलिंग है वो हमको लास्ट में 8 नंबर में लिखना है, रेलवे पोर्टर। ठीक है, तो इस तरह से हमको यहाँ पे जो लोग अब जो यूनिफॉर्म में है वो यूनिफॉर्म के हिसाब से हमको उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि ये नर्स है तो यहाँ पे नर्स की स्पेलिंग लिखनी है। ये डॉक्टर है तो डॉक्टर की स्पेलिंग लिखनी है। ये पुलिसमैन है तो पुलिसमैन की स्पेलिंग लिखने का है। 4 नंबर में देखो ए पोस्टमैन है तो पोस्टमैन की स्पेलिंग लिखना है। और ये 5 नंबर में कौन है, जज। तो यहाँ पे जज की स्पेलिंग लिखना है। ये ट्रैफिक पुलिसमैन, तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिसमैन की स्पेलिंग लिखना है। अब 7 नंबर में ए है पिक्चर्स का कौन है ये, शोल्डर। ये कौन है, शोल्डर है। तो यहाँ पे हमको शोल्डर की स्पेलिंग लिखनी है। देखो 8 नंबर में ये कौन है, रेलवे पोर्टर। कौन है, जो माल सामान, जो रेलवे पे जो माल सामान उठाता है, रेलवे स्टेशन पे हम देखते हैं कि माल उठाता है, माल सामान, उसे क्या बोलते हैं, रेलवे पोर्टर बोलते हैं। तो वो है, तो हमको यहाँ पे रेलवे पोर्टर की स्पेलिंग लिखनी है। इस तरह से यहाँ पे पूरा चैप्टर 25 भी हमने पूरा कर दिया। और ये है चैप्टर 26 भी हमने देखा कि हमको ये पिक्चर्स देख के, पिक्चर्स को पहचान के उन लोगों की हमको स्पेलिंग लिखनी है। तो वापस से मैं एक बार बता रही हूँ, 1 नंबर में आएगा नर्स, 2 नंबर में डॉक्टर, 3 नंबर में पुलिसमैन, 4 नंबर में पोस्टमैन,
5 नंबर में है जज, 6 नंबर में है ट्रैफिक पुलिसमैन, 7 नंबर में है सोल्डर और 8 नंबर में है रेलवे पोर्टर। अब ये देखो, ये जो पिक्चर्स तो तुम ड्रॉ नहीं कर सकते हो, लेकिन नंबर डाल के तुमको क्या करना है, नंबर के हिसाब से तुमको स्पेलिंग लिखनी है। जैसे कि 1 नंबर में नर्स लिखा है, 2 नंबर डॉक्टर, तो वो नंबर डाल के तुमको ये सब स्पेलिंग नोटबुक या फुल स्केप में 2 टाइम्स लिखना है और स्पेलिंग भी तुमको याद करनी है। तो आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।